कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं हाथ पैरों का, क्योंकि इंडिया में तो अभी सवा कितना 1:45 बज रहा होगा। लोग खाए पिए होंगे तो थोड़ा सा सही हो जाते हैं। थोड़ा सा पैर खोल लेते हैं, थोड़ा दाएं बाएं कर लीजिए पैरों को। पूरा नहीं करेंगे, टाइम आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। पैर मोड़ लीजिए। एक, पहले सांस निकाल के घुटना नीचे, सांस को के ऊपर लीजिए, सांस निकाल कर नीचे, धर कर ऊपर। बस इतना ही करते हैं। ऐसे ही दूसरे पैर को भी कर लें। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हम जैसे 15-20 मिनट तो बैठ के रुकेंगे, तो जब हम बैठ करके कुछ करते हैं तो हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि हमारी रीढ़ सीधी रहे। अब अगर हम दीवार के किनारे बैठ जाएं तो थोड़ा सा पीछे झुक जाते हैं ना, और जब पीछे झुकेंगे तो गर्दन थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस तरीके से बैठे। अब कमर भी दर्द होने लग जाती है हम अगर थोड़ी देर बैठते हैं तो, कमजोरी की वजह से। तो जैसे मैंने बोला था कि हम बैठने के लिए किसी कुशन या तकिए का सहारा कैसे लेंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आप चाहें तो बैठ जाएं आराम से। जैसे ये तकिया है, आप देखो ये तकिया है, तो हमने पूरा क्रॉस नहीं करना, यहाँ तक किया मैंने, नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा तो पीछे ज्यादा ऊंचा होगा, नहीं, थोड़ा सा। जब ऊंचा होगा तो हमारी जो स्पाइन है वो यहाँ पे आएगी। जब यहाँ आएगी तो स्पाइन ऊपर की जब उठी होगी तो हमारी कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। तो हम इसका, अगर जैसे ये मैं कर लिया नहीं, तो मैं यहाँ बैठ, भाई साहब आपका शायद वीडियो अटक गया है। सर आपकी फोटो फ्रीज हो रही है। नहीं मालूम, मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बैठ लेते हैं पहले आराम से, जैसे भी बैठ सकें, स्पाइन को अपनी सीधी रख करके। तो अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अब हम लोग सीख चुके हैं कि हमें जब मेडिटेशन करने के लिए आना है तो हम ऐसी जगह पे बैठ जाएं कि एकदम पीस हो, कोई आवाज़ ना आ रही। तो पहले हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद योग निद्रा हम बाद में करेंगे। तो मेडिटेशन जैसे मैंने अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, मेडिटेशन का पर्पज़ क्या है। तो मेडिटेशन के कई तरीके हमने बताए थे। तो आज हम मेडिटेशन में ज़्यादा समय देंगे सोहम कहने का। तो सोहम का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या होता है। मैं भी आप जैसा भगवान की तरह के लिए है, तो जो भी है मैं भी भगवान ही हूं, ये मान के चलते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर समाया हुआ है। तो जो है वो वही मैं भी हूं। तो आराम से बैठ जाएं, जैसे आप बैठ सकते हैं। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा हाथ इस तरीके से आ रहे, या ज्ञान मुद्रा लगा लें, या तो हथेली आपको इस तरीके से रखनी है। पर्पज है हमारा हथेली को आसमान की तरफ। ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं रखो, रिलैक्स में आपको बैठना, बस हथेली ऐसे नहीं करना, ना तो ऐसे करना। किसी भी कारण से अगर आप बैठ नहीं सकते हैं जमीन पे, तो बहुत ही अच्छा है आप डाइनिंग चेयर पे इस तरीके से बैठ जाओ
एकदम डाइनिंग चेयर की जो सीट होती है एकदम इससे नजदीक होकर बैठेंगे तो आपका ये होगा पहली चीज। और दूसरी, जब आप पैर नीचे लटकाएं तो पैर आपका अगर जमीन पर नहीं आ रहा है, हो सकता है हमारी कद छोटा हो, तो नीचे से कोई ऐसी चीज रख लें ताकि पैर जो है पूरी तरीके से आपका फर्श पे अगर नहीं आ रहा है तो उस पटले पे आ जाए, ताकि आपको पैर को लटकाना ना पड़े। नहीं मतलब क्या होता है कि पैर छोटा है तो हम इस तरीके से कर लेते हैं ना, उंगलियां जड़ियां एड़ियां, तो ये जो है अवस्था ये कंफर्टेबल नहीं होती। तो जब भी हम बैठें तो इसका ध्यान दें। अब आंखें बंद कर लें। तो जैसे हम बोलते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हम गैदरिंग में होते हैं, कई लोग इकट्ठे होते हैं, तो हम उच्चारण किसी चीज का करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पॉजिटिविटी इकट्ठी आती है। मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, सुनाई देता रहे दूसरे का। तो जब हम अकेले होते हैं तब बड़ा अटपटा सा लगता है कि घर में हमारे साथ कोई बैठने वाला नहीं है, हम पता नहीं कहाँ है, इधर उधर बच्चे हैं, कमरा हमने चारों तरफ से बंद कर लिया है ताकि हमारी आवाज बाहर ना जाए, तो चैंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज हम आप लोगों से ये प्रयास करेंगे कि राज भाई साहब सभी का आप ऑडियो इजाजत दे दीजिए कि खोल सकें ऑडियो, वीडियो की जरूरत नहीं है, ताकि हम एक साथ में चैंट कर सकें, समझ में आ जाए कि हाँ सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, सभी अपने आप ऑन कर सकते हैं भाई साहब? हाँ सभी आप अपने, सभी अगर आप सुन रहे हैं तो अपने अपने ऑडियो आप खोल लीजिए, वीडियो की जरूरत नहीं है, ताकि चैंटिंग एक साथ हो तो हमें उस चैंटिंग की पॉजिटिविटी मिलती है एक दूसरे से। ये जरूरी नहीं है कि हम आपके साथ में हैं, आपकी आवाज ही हमारे लिए बहुत होती है। इकट्ठे होगा नहीं। तो मेरा ख्याल है सभी ने खोल लिया होगा, जो नहीं खोल रहे हैं वो ध्यान से सुने इस बात को। तो आज हम पहले तो एज यूजुअल, जैसे भी, चूंकि भारतीय योग संस्थान का एक प्रथा है कि हम कुछ भी शुरू करते हैं तो गायत्री मंत्र से, ओम की धुन मंत्र से शुरू करते हैं, उसके बाद हम उसको लगाएंगे। तो आप अपनी जगह आप ले लें, इतना ध्यान दें कि अगर आपने ऑडियो खोला है तो बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि और दूसरी आवाज नहीं आनी चाहिए, और अगर कोई दूसरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना ऑडियो, आप बेकार है, आप अपना ऑडियो बंद ही करके रखिएगा, क्योंकि दूसरी अगर आवाज आएगी तो डिस्टर्ब होगा आपका भी और दूसरे भी लोगों का जो ध्यान लगाना चाहते हैं। यानी खाना बन रहा है तो सीटी चल रही है, उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो बहुत तेज आवाज आ रही होगी तो उसका भी मुश्किल हो जाए, हो सकता है कोई बाहर हो जो रेडियो सुन रहा हो, टीवी भी लगाया हो तो उसकी भी आवाज आएगी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर कोई भी शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से तो आप अपना ऑडियो मत खोलिए। हाँ, चलिए। तो देखा ना आपने कि अगर इस तरीके की आवाजें आएंगी तो हमारा डिस्टर्ब होगा, तो इसीलिए मैंने पहले बोल दिया है कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपकी आवाज के साथ में किसी और डिस्टर्बेंसेस के साथ आ रही है तो अपना ऑडियो आप, अरे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप बंद करवा दीजिए सबका, कोई ना कोई आवाज आती रहेगी सर। ये भाई साहब सबका ऑडियो करा दीजिएगा प्लीज। हाँ, इसका मतलब लोग केयर नहीं कर पाएंगे, प्लीज। तो आप करिए, नहीं तो फिर राज भाई साहब से हम बोलेंगे, आपका ऑडियो बंद हो जाएगा। आप अपने आप ऑडियो प्लीज बंद कर लीजिए, क्योंकि ध्यान आप लोग नहीं लगा पाएंगे। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 2-4 लंबी गहरी सांस पहले लें। योगिक सांस होती है जिस समय हम सांस निकालेंगे मूल बंध हमारा लगा हो, सांस भरते समय भी लगा सकते हैं, लगा रहेगा तो अच्छा है। तो
3 बार हम 2 और 1 के अनुपात में ओम की ध्वनि करेंगे, उसके पश्चात गायत्री मंत्र सांस भरते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। शांत बैठें, देखें आपकी सांस कैसे चल रही है, आप रिलैक्स में हैं कि नहीं। मुद्रा जैसा बोला गया है, आप या तो ज्ञान मुद्रा या तो हथेली ऐसे रखें या तो यहाँ पे रखें, जहां पर आपको अच्छा लगता है। ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है, जो हम करने चाहते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। अब तभी लॉगिन करिए जब आप चाहते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपने लॉगिन कर लिया ये बताने के लिए कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नहीं, क्योंकि आपको जबरदस्ती तो नहीं बुलाया जाता है। आपको इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। और पीस बहुत जरूरी है। देखिए, अभी जब मैंने बोला कि ऑडियो खोल दीजिए तो कितना शोर आ रहा था, तो उनका ध्यान कैसे लगेगा बताइए। अच्छी बात नहीं है ना। चलिए खैर, पहले हम 2-4 सांसें लें, देखें कि हमारी नाभि आगे पीछे हो रही है कि नहीं। 11 ले लें। नाभि आगे पीछे हो रही है तो होने दीजिए, बस देखिए आप। यदि आपकी नॉर्मल सांस थी तो 11 बार हो गई होगी। कोई बात नहीं, आपने 12 कर लिया या 10 पे रह गई थी। अब अगली 11 सांस अब अपने छाती पर देखिए कि छाती फूलती है क्या जब सांस लेते हो। एहसास करिए।
अगला ध्यान हम अपने नासिकाग्र पर धरेंगे। गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, ध्यान से। आंखें बंद हैं हमारे। सांसों का जो असर आपके नासिका के अगले भाग में पड़ रहा है उसको देखना है। और 11 सांस। एक ऐसा एहसास कि दैविक शक्तियां हमारे इस सांस के साथ अंदर की तरफ जाते हुए, और जब सांस निकल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर की जो भी व्याधियां हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। व्याधि माने जो भी बीमारी, जो भी प्रॉब्लम। इंटरनेट। किसी का ऑडियो खुला है, डिस्टर्ब करता है। शांत बैठिए। अब तैयार हैं आप सोहम के लिए। सोहम जब हम बोलेंगे तो हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे घटेगी। आप सोहम सोहम करते रहिएगा। हाँ, सांसों को मत ध्यान दीजिए कि हम सो करते समय सांस निकालेंगे और म बोलते समय सांस निकालेंगे, सो बोलते समय भरेंगे, हम भरते हुए निकालेंगे। ऐसा करेंगे तो स्पीड आपकी नहीं बढ़ पाएगी। आप अपने हिसाब से जैसे कर सकते हैं। धीमी गति से शुरू करेंगे, धीमे स्पीड से। सोहम 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 सोहम। बीच में मैं कुछ बोलता रहूंगा, आप उस पर ध्यान देने या आप करते रहिए। सोहम सोहम। आप देखो अपने मुख की आकृति अपने मन से कि कैसे होता है, और सांस कैसे चल रही है उस पर भी ध्यान देते रहो। तो आपको तीसरी चीज नहीं याद में आएगी कि आपका कहीं मन इधर चला गया, कहीं मन उधर चला गया। सोहम 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 सोहम। आपको सांसें जल्दी जल्दी लेनी पड़ेंगी, तो आप चिंता की बात नहीं है। आप बस आप लगे रहिए इसमें और देखिए इफेक्ट क्या मिल रहा है आपको, कि आपके विचार एक जगह पे आ रहे हैं कि नहीं। सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम हाँ सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम। देखें सांसें कैसे चल रही हैं। एहसास करें इस शो के साथ हमारे शरीर में पूरी एनर्जी भर गई, पूरा शरीर एकदम से एनर्जी से लबालब हो गया। चेहरा खिला हुआ है, सांसें एकदम सामान्य चल रही। हमने इतनी मेहनत किया है सोहम सोहम कर करके, लेकिन फिर भी हमारी सांस तेज नहीं चल रही होगी। तो ध्यान के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अच्छी तरीके से होगी। पूरा शरीर रिलैक्स, शरीर के चारों तरफ से ऑरा को देखने का प्रयास करें। इतनी क्षमता बढ़ गई, इतनी शक्ति आ गई है, दैविक शक्ति, कि मेरा शरीर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे चमकने सा लग गया। चेहरे पर खुशी, एक आनंद की अनुभूति। एक ऐसा क्षण जिसकी हमेशा हमारी कामना रहती है, हमारी इच्छा रहती है कि ऐसा समय मिले कि मुझे किसी प्रकार की कोई भी चिंता न हो, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न हो, बस अपने में ही आनंद की अनुभूति। जो मिल गया बहुत मिल गया। सांसें बहुत सामान्य चल रही होंगी आपको। आंखें खोली। जैसा मैंने आपको बोला था कि इसके बाद हम योग निद्रा करेंगे,
यदि आपने पहले से अपना इंतजाम कर रखा है तो आंख बंद करके आप लेट जाइए अपनी जगह पर, और अगर नहीं किया है तो प्लीज जरा जल्दी से जहां पर ही हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि आप लेट गए हैं पीठ के बल। आपके दोनों पैरों में फासला है 1 से 1.25 फीट तक। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ हैं। उंगली और हथेली स्वाभाविक रूप से थोड़ा थोड़ा मुड़े और उंगलियां खुली हुई हैं। आपका हाथ आपकी छाती से दूरी पर, कि आपकी पसलियां रिब्स आपसे टच नहीं हो रही। गर्दन आपके ठीक बीच में स्थित है। होंठ बंद है लेकिन जबड़े हमारे खुले हुए हैं। आंखें न हमने बंद की है न खोली है, अपने आप ही इसे बंद अवस्था में। अब हम योग निद्रा के लिए तैयार हैं। सांस हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि सांस चल रही है कि नहीं। हम पैर की उंगलियों को एक साथ देखेंगे कि समय आपके पास कम होता है। पहले एक पैर की उंगली देख लें, फिर दूसरे पैर की उंगली। पहले एक पैर का तलवा देखें, सोल, फिर दूसरे पैर का। और देखें ये पंजे एकदम रिढाल होंगे, रिलैक्स। तो जिनकी बॉडी स्टिफ होती है उनके पैर बाहर की तरफ पंजे नहीं जाते, लेकिन वो रिलैक्स तो होते हैं। बाकी दूसरों के पैर बाहर की तरफ थोड़े से झुक जाते हैं। एंकल हमारे दोनों पैरों के। ऐसा एहसास करना है कि ये बहुत ही हेल्दी है, स्वस्थ है। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर अच्छी तरीके से होता है, यहाँ किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं है, और अगर है भी तो अब सही होने वाली है। एक मन में एक पॉजिटिविटी। मेरे पैर की हड्डी, एड़ी की हड्डी अक्सर बढ़ जाती है, लोगों को तकलीफ होती है। मन में एक विचार कि मैं यौगिक क्रियाओं से और अपने इस दैविक शक्तियों से इसको सही करने वाला हूं। तो एहसास करें वहां पर भी किसी प्रकार का कोई दर्द या कोई आगे बढ़त नहीं है। अगर है भी तो सही होने वाली है। हमारी काफ मसल से एकदम रिलैक्स में है। वेरिकोज यहाँ की बहुत अच्छी तरीके से है, नहीं भी है तो अब सही होने वाली है, क्योंकि ये दैविक शक्तियां हर स्थिति को सही करने में सक्षम है। केवल आपकी बस मन की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, अपने आप सही होगा। मेरे दोनों घुटने, यहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन, जब हम अभी सांस ले रहे थे तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा हो जाता है, एकदम से आपने देखा होगा। तभी तो आपको इतना तेज करने के बाद भी सांस आपकी तेज नहीं चल रही थी। तो ऑक्सीजन और पानी अगर हमारे शरीर के हर अंग में पहुंचते रहें तो ये अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक मन में एहसास, मेरे दोनों पैर के घुटने रिलैक्स में, जैसा गैप होना चाहिए वैसा अगर नहीं भी है तो होने वाला है। हमारी दोनों जंघाएं एकदम बलिष्ठ लेकिन रिलैक्स में। मसल्स का बहुत रोल होता है। मालूम है आपको, जंघा की हड्डी बहुत पतली होती है,
और एक होती है, लेकिन फिर भी जंघा हमारी मोटी होती है क्योंकि ये मसल्स जो हैं इसकी बहुत मजबूत होती हैं। तो मन में एक एहसास करें कि मेरी जंघा बहुत ही बलिष्ठ है, जो दैविक शक्तियों से और ज्यादा इसमें तेज आ गया है। हमारे नितंब हिप बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो स्लिप डिस्क इसमें हो जाती है, रीढ़ का निचला हिस्सा होता है, इसको L2, 3, 4, 5 बोलते हैं। तो मन में एक धारणा लें कि हमारे हिप की ये हड्डी भी यानी L वाले सारे बहुत ही अच्छी तरीके से हैं और रिलैक्स हैं। तो एक बार हम अपने हिप से लेकर के अपने पैर की उंगलियों को तो देख लें तो ऐसा लगे कि जैसे ये हमारे अंग है ही नहीं, एहसास ही नहीं है कि हमारे शरीर से जुड़े हुए। इतना ढीला छोड़ दिया मैंने इसको। अपनी रीढ़ की हड्डी, इसको ढीला जब हम करेंगे तो ये हमारी जमीन से लग जाएगी, पूरी नहीं लगती है। लंबर रीजन से थोड़ा ऊपर जो थोरेसिक और लंबर के बीच में थोड़ा सा पार्ट है वो जमीन पर नहीं लगता क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, लेकिन फिर भी मसल्स वहां पर रिलैक्स में हो जाते हैं। और हमारे पेट के सारे अंग, चाहे वो आंतें हों, चाहे किडनी हो, यूटेरस हो, ओवरी हो, लीवर हो, यूरेटर हो, सब रिलैक्स में, इतने रिलैक्स कि जमीन की तरफ अपने आप धंसे से जा रहे हैं, अपनी जगह पे हैं। किसी को अगर हार्निया भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अपनी जगह पर स्थित। किसी का यूटेरस कोलैप्स हो जाता है वो भी अपनी जगह पे है, वो नीचे नहीं है। और शक्तियों से हमने इसको इतना अच्छा कर लिया, दैविक शक्तियों से, कि अगर ये आगे होने वाले भी होते तो अब नहीं होंगे। हमारा लीवर, हमारे लंग्स, जैसे अभी मैंने बोला कि जब सोहम कह रहे थे तो सांस इतनी अच्छी चल रही थी कि हमारे लंग्स सही हो गए, तभी तो हमें सांस सामान्य थी। तो अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती तो सही होने वाली थी। इसमें हार्ट भी बहुत फंक्शन करने लग जाता है, अब उसको भी हमने आराम दे दिया। जिस समय इसका 60 तक आ जाता है, आप देखिए इतना रिलैक्स में है कि इसकी जो पल्पिटेशन है वो भी 60 से भी नीचे आ जाती है। हाँ, जो हमारी 61 है तो आपकी तो 60 होगी, जो कि 72 ही करीब होती है, 72-75, और अभी 60 तक आ गई। यानी एक ऐसा समय जब हम अपने दिल को आराम दे सकते हैं बिना सोते हुए, यानी सो नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी सोने जैसा इसको रिलैक्स मिल रहा है। मेरी गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, लुढ़कनी नहीं चाहिए। अगर आपकी लुढ़क गई है तो थोड़ी सी नर्वस सिस्टम, जो सर्वाइकल का पोर्शन होता है वो प्रेशर में जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब शवासन में आए तो अपने गर्दन के दाएं बाएं कुछ रख लें ताकि हमारी गर्दन सीधी रहे। अब अगर आप अपना मुंह देखें तो जबड़े आपके खुले होंगे लेकिन ओंठ आपके बंद है, जीभ भी एकदम स्वतंत्र है, आंखें स्वाभाविक रूप से बंद। मेरे चेहरे पर एक चमक सी होगी, आप देखो, पता नहीं क्या मिलने वाला है। अपने मन को शरीर से, पूरा हाथ भी देख लेते हैं, अभी हाथ हमने नहीं देखा। दोनों भुजबल्लियां यानी कंधे से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कलाई तक, और फिर हथेली और अंगुलियां स्वाभाविक रूप से, इनको भी ढीला छोड़ दो। गर्दन भी ढीला हमने छोड़ रखा।
अब जरा जल्दी से देख डालो, किसी भी अंग में कुछ खिंचाव तनाव लग रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं, आप उसको देखते जाना। दाहिने पैर की उंगलियां, बाएं पैर की उंगलियां, दाहिने पैर का तलवा सोल, बाएं पैर का सोल, दोनों एंकल दाएं और बाएं, दोनों पिंडलियां, दोनों घुटने, दोनों जंघाएं, नितंब, नितंब से लेकर के हाँ पैर की अंगुलियों तक का पूरा भाग ढीला, एकदम ढीला है। अब हमारे पेट के अंग, किडनी, यूरेटर, यूटेरस और ओवरी महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, हमारे लीवर, फैटी लीवर नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से पित्ता से काम करता है, गाल ब्लैडर बोलते हैं। पैंक्रियाज बाएं तरफ स्थित, शुगर कंट्रोल, इंसुलिन निकालने का काम। हमारे दोनों लंग्स एकदम क्लियर और साफ। मेरा दिल, मेरी रिब्स, मेरे दोनों कंधे, पूरा हाथ, दोनों गर्दन, मेरी आंखें, दोनों जबड़े और जीभ। बहुत ही अच्छा समय। अपने मन से देखिए, जरा मन को बाहर ला के देखिए, क्या कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव है क्या? एकदम रिलैक्स, थोड़ा और रिलैक्स करो, थोड़ा और रिलैक्स करो। सांसें जैसे चल ही नहीं रही। चलिए दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ टाइट करिए, कसिए, हथेली जमीन की तरफ करिए, सांस भरिए, दोनों हाथों को खींचते हुए अपने सिर की तरफ ले जाइए। ताड़ासन सभी जानते हैं ना? सांस भरिए, पैरों को आगे की तरफ पैर के अंगूठे को मिलाते हुए और हाथों को सिर की तरफ खींचिए खूब जोर से, तीनों बंद लगा के रुकिए थोड़ी देर, ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, जैसे पहले ढीला था वैसे वहीं, लेकिन हाथ वहीं रहे। एक बार फिर करते हैं, फिर सांस भरो, खींचो को, रिलैक्स करो, दाहिने करवट ले लो थोड़ी देर के लिए, जैसे ही मन कहता है आप दाहिने करवट, उधर से ही बैठ जाइए आराम से, कोने का सहारा लेके, आंखें अभी मत खोलो है। ये बहुत पावर ले रखा है आपने अपनी आंखों में, अपनी आंख कभी भी ना खोलें, ध्यान से, बार बार हम आपको याद दिलाते रहते हैं। बैठिए आराम से, जैसे आप बैठ सकते हो। देखो कैसा लग रहा है। अब दोनों हाथ चाहे ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ, सांस भरें, ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति
शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 शांत। आंखें ना खोलें जब तक बोला ना चाहे। दोनों हथेली सामने लीजिए चेहरे के, दोनों हथेलियां थोड़ा घट करिए, मलिए। गरम हथेली अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर धीरे से सहलाएं। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखें। धन्यवाद आप सभी को समय देने के लिए। ऐसे तो कोई किसी का प्रश्न होता नहीं।